गुड मॉर्निंग एवरेज स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों को पता है बेटे कि क्लास 10 चल रही है और अब चैप्टर कौन सा बच्चों? चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मैथ का अच्छा चैप्टर है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें हम 8.1 कर चुके हैं, 8.2 कर चुके हैं, 8.3 इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है, 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट में करा चुका हूँ। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। आज थोड़ा गला खराब है बेटे, कोशिश करना समझने की कि आवाज़ आप तक अच्छी पहुंच जाए। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे बेटे, क्वेश्चन है हमारा फोर्थ का कौन सा पार्ट है बेटे? फोर्थ पार्ट है आज। क्वेश्चन फोर्थ का फोर्थ पार्ट है, ध्यान समझना बच्चों, बहुत ही ध्यान से। क्वेश्चन क्या लिखा है? 1 प्लस सेके अपॉन में बेटे क्या लिखा है? सेके। क्या लिखा है? सेके बराबर क्या बच्चों? बराबर है साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या? 1 माइनस कोस ए। एक बात बताओ बच्चों, मैंने आप लोगों को फॉर्मूले समझाए थे, फॉर्मूले आपको याद है क्या अच्छे से? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखा था बेटे। क्या फॉर्मूला था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक लिखा था सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बच्चों। एक लिखवाया था कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। बेटे बार बार बोर्ड पे लिखने का मेरा पर्पस क्या है बच्चों? ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। समझ गए इस चीज़ को? आपको बस मुझे याद करना मेन लेके आपको अच्छे से समझ में आ जाए और फॉर्मूले याद हो जाए, और आपको जब क्वेश्चन करने बैठो तो फॉर्मूले फॉरगेट ना हो आपके माइंड से। चलिए अब हम बेटे, हम क्वेश्चन हमें ये साइड दी है, हमें ये साइड हमें प्रूव करनी है बेटे। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और क्या बेटे? राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बेटे? 1 प्लस सेके लिखा है। क्या लिखा है? 1 प्लस सेके अपॉन में क्या बेटे? सेके। अब मुझे बताइए सेक का उल्टा क्या होता है बच्चों? आपको समझा रखा है। सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटे? कोस होता है, पता होगा आप लोगों को अच्छे से। क्या होता है? कोस होता है बच्चों। सेक का रेसिप्रोकल बेटे क्या होगा? कोस होगा बच्चे। क्या होगा? कोस। अब समझिए ध्यान से, यहाँ नीचे लेट 1 कर लीजिए, एलसीएम लीजिए ऊपर। एलसीएम क्या है बेटे? एलसीएम आएगा कोस ए, कोस की मल्टीप्लाई इधर कोस ए प्लस 1 अपॉन में बेटे 1 अपॉन कोस ए। से बेटे यहाँ तक सेक को लिख लिया 1 अपॉन कोस, सेक को लिख लिया 1 अपॉन कोस। यहाँ पर ऐसे में कोस, कोस की मल्टीप्लाई इधर, 1 की मल्टीप्लाई बेटे इधर। कोस से कोस क्या हो गया? खत्म बेटे। अब इसे आप कैसे लिखेंगे वो समझ लो। 1 तो लिख लो बेटे पहले और कोस से लिख लो बाद में। नीचे क्या बचा? नीचे बचा 1। आपको समझा रखा परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं हम लोग, समझना। इस बार न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, हर में कुछ नहीं है। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले बोलते हैं हर। इसे बोलते हैं न्यूमरेटर, से बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में बेटे कुछ नहीं है, तो आप क्या करेंगे बेटे? न्यूमरेटर का क्या कर दो बेटे? रेशनलाइजेशन कर दीजिए। ऊपर प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई, और माइनस से क्या बच्चों? माइनस से डिवाइड। समझ गए? ऊपर ध्यान से देखिए बच्चों, ठीक है बेटे। ऊपर वाले का साइन चेंज करेंगे, उससे ही मल्टीप्लाई, उससे क्या करेंगे बेटे? डिवाइड। अगर 1 की मल्टीप्लाई मैं इसमें करूँ क्या आएगा? क्या है बेटे? 1 माइनस कोस से आएगा बच्चों। ऊपर देखिए, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। क्या फॉर्मूला है बेटे? आपको समझाया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बेटे? एक बार प्लस एक बार क्या है? माइनस। आप लोगों को फॉर्मूला पता तो बच्चों? ठीक है, तो देखिए सेम काम ऊपर यही हो रहा है। एक बार क्या है? प्लस, एक बार क्या है? माइनस। ठीक है बच्चों, तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं यहां पर। ठीक है बेटे, क्या आएगा? ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ए पर क्या लिखा है बेटे? ए पर लिखा है 1, तो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। ठीक है बेटे, अब 1 का स्क्वायर क्या होगा बेटे? 1 का स्क्वायर बेटे 1 ही होगा। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन में बेटे 1 माइनस कोस ए। अब एक बात बताइए बच्चों, आपके पास क्वेश्चन ये रहा यहां तक। अगर मैं यहां से कोस की वैल्यू उधर ले जाऊं, इस कोस को उधर पहुंचा दो आप, तो क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा बराबर बेटे क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यानी कि अगर आपके पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो तो उसके प्लेस पर आप क्या रख सकते हैं बच्चों? उसके प्लेस पर आप साइन स्क्वायर रख सकते हैं बच्चों। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे? ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या बेटे? 1 माइनस कोस ए बराबर क्या आ गया? बराबर आ गया राइट हैंड साइड। उम्मीद है बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा बच्चों। नहीं आया तो खुद प्रैक्टिस करना एक बार, या फिर वीडियो क्या बच्चों रिवाइंड कर लेना, एक बार फिर से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
इंग्लिश में मैं इसलिए ज़्यादा बोलता हूँ बेटे, आप हिंदी जो समझे आप समझ सकते हैं कि बेटे आप लोगों को इंग्लिश की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। ये नहीं कि हम अपनी मातृभाषा भूल जाए, नहीं, मातृभाषा तो कभी नहीं भूलनी बेटे, पर बच्चों आपको ना थोड़ा इंग्लिश को आपको मान्यता थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि बेटे आगे का ना मैथ्स इंग्लिश में ज़्यादा है। सेम बच्चों, इसलिए मैं इंग्लिश में ज़्यादा फोकस करता हूँ ताकि आप लोगों को इंग्लिश में याद हो जाए अच्छे से वर्ड्स। रफ कर दो बेटे, समझ गए क्वेश्चन? लेफ्ट हैंड लेनी है और राइट हैंड आपको प्रूव करनी है। सेम बच्चों, मैं क्वेश्चन हटा रहा हूँ बोर्ड पे से, ठीक है? आप लोग वीडियो बाद में रिपीट करके देख लेना वापस से, ठीक है? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आप लोग बुक हो आपके पास तो बुक ओपन कर लो और बुक में देख लो एक बार क्या लिखा है। बुक में क्वेश्चन देखो ध्यान से, सही बेटे, और उसके आप लोग क्या बेटे लेफ्ट हैंड साइड उतार लीजिए कॉपी में, अपनी कॉपी में लेफ्ट हैंड साइड लिख लो बुक ओपन करके। और मैं आपसे एक कहते हैं बच्चे पोलाइटली आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग क्या करें बालक, बुक लेके बैठे साथ में, जब को जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं आप, 10th पढ़ रहे हो, 9th पढ़ रहे हो या 11th पढ़ रहे हो, कोई भी क्लास पढ़ रहे हो मुझसे आप लोग, तो बुक लेके बैठे, क्योंकि बेटे बोर्ड सिंपल है, डिजिटल नहीं है, तो क्वेश्चन आपको अपनी बुक से देखना पड़ेगा, बुक साथ में लेके बैठे। इतनी उम्मीद जरूर है कि सिखा जरूर दूंगा मैं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन बेटे समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है बेटे, लिख देना, इंपॉर्टेंट है बच्चों, लिख देना। क्या बच्चों? फोर्थ का फिफ्थ पार्ट है ये, फोर्थ का फिफ्थ पार्ट है बच्चों, लिख देना, इंपॉर्टेंट है। क्या बच्चों? इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है? कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1। क्या लिखा है? कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 से बच्चों क्या लिखा है? कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर प्रूव करना है बेटे कोसेक ए प्लस में क्या बेटे कोट ए। क्या प्रूव करना है? कोसेक ए प्लस में क्या बेटे कोट ए। से बेटे यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब लिखिए इसमें बेटे कौन सी? लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिखेंगे आप लोग? लेफ्ट हैंड साइड बच्चों। क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। प्लस करना है माइनस प्रूव करना है, देख लेते हैं बच्चों। प्लस ये बेटे, चलिए बच्चों लेफ्ट हैंड साइड लिखिए आप लोग। क्या लिखा है? कोस ए माइनस में क्या साइन ए प्लस 1। नीचे बच्चों कोस ए प्लस में क्या साइन ए माइनस 1। अब यहां पर सोचने वाली बात है, हम इसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। इसमें साथ हिंट दिया है आप लोगों को। हिंट में क्या दिया है बच्चों? हिंट में लिखा है बाल को, क्या लिखा है इन्होंने लिखा है कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। आपको ये हिंट दिया है बच्चों छोटा सा। क्या हिंट दिया है? क्या हिंट दिया बच्चों? इन्होंने लिखा है कि आपको कोसेक स्क्वायर ए बराबर लिखा है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। सही है बच्चों, और कोई हिंट हमें इसमें नहीं दिया गया। ठीक है बच्चों, अब करते हैं इसका सॉल्यूशन बच्चों। अब हम सॉल्यूशन करेंगे कैसे, वो ध्यान समझने वाली बात है बेटे। अगर मैं यहाँ पर 1 को क्या तोड़ दूँ, 1 को साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए लिख दूँ, ठीक है बेटे, और नीचे तो कुछ कॉमन आ जाएगा हमारे पास, कुछ बन सकता है हमारे पास? कुछ नहीं बनेगा बालक। सही बेटे, तो हम ऊपर वाले पोर्शन को सोल्व कर लेंगे, नीचे वाले को ऐसे रहने देते हैं। चलो लिख देते हैं कोस ए, कोस को क्या लिख रहे बेटे? कोस लिख लें बच्चे। कोस को क्या लिख लें बच्चों? कोस को क्या लिख सकते हैं बाल को? 1/sec लिख लें। सही बेटे, प्लस माइनस में क्या 1 कोसेक ए, कोसेक ए प्लस में क्या बेटे 1। ऐसे नीचे बच्चों, नीचे क्या है बेटे 1/sec ए, नीचे वाला रहने दो, नीचे वाला छोड़ दो, ऐसे नीचे वाला चेंज करें बच्चों, कर लेते हैं चेंज। 1/sec ए प्लस में क्या 1 कोसेक ए माइनस 1। से बेटे यहां तक। ऊपर क्या एलसीएम आएगा बच्चों? ऊपर क्या एलसीएम आएगा? ऊपर एलसीएम आएगा बेटे सेक ए इंटू में क्या कोसेक ए। से बच्चों ध्यान से देखो, सेक ए कैंसिल हो गया बेटे, कोसेक आ जाएगा इधर, कोसेक ए। से बच्चों माइनस सेक का पहुंच जाएगा इस साइड, सेक ए। से बच्चों अब ये दोनों कहां पहुंचेंगे? दोनों पहुंच जाएंगे इसके पास। क्या आ गया? सेक ए इंटू में क्या बेटे कोसेक ए। समझ गए यहां तक बच्चों? ऐसे नीचे आ जाइए आप लोग। नीचे क्या बेटे? नीचे क्या बच्चों? नीचे भी एलसीएम क्या आएगा? सेक ए। से बेटे सेक ए कोसेक ए, ठीक है, नीचे 1 मानो लेट। सेक ए से सेक ए खत्म बेटे, कोसेक ए कहां जाएगा? इसी के ऊपर। क्या लिखेंगे? कोसेक ए प्लस में क्या सेक ए। समझ गए बेटे? कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया बेटे, सेक कहां पहुंच गया? इसके पास। माइनस
माइनस में क्या बेटे, दोनों आ जाएंगे यहाँ पर, sec a इंटू में क्या, cosec a। ठीक है बच्चों, इससे दोनों क्या हो गए, इससे खत्म हो गया। क्वेश्चन क्या बचा बेटे हमारे पास, क्वेश्चन बचा cosec a माइनस sec a प्लस में बेटे क्या बच्चों, sec a प्लस में इंटू में क्या, cosec a। ठीक है बच्चों, नीचे क्या लिखा है बेटे, cosec a प्लस में क्या, sec a। ठीक है बेटे, माइनस में sec a इंटू में क्या, cosec a। ठीक है बच्चों, यहां तक क्वेश्चन बन गया हमारे पास। ठीक है बेटे, अब यहां से मैं फॉर्मूले डेवलप करने हैं। फॉर्मूले डेवलप कैसे होंगे बच्चों, वो चीज समझनी पड़ेगी थोड़ी सी। अब हम यहां से फॉर्मूला बना क्या सकते हैं बच्चों, हमें बनाना है ये वाली साइड, ये वाली साइड। अब ये वाली साइड बने कैसे, वो सोचना बहुत थोड़ा महाभारत है, थोड़ा सा सोचो क्या सोच सकते हैं बच्चों, कुछ कर सकते हैं क्वेश्चन में हम लोग, कुछ क्वेश्चन में हिंट दिया हमारे पास, कुछ हिंट दिया क्या बालक, कुछ हिंट दिया बच्चों, नहीं दिया बेटे, कोई हिंट नहीं है हमारे पास, कोई भी हिंट नहीं है बच्चों, कोई भी हिंट हमारे पास नहीं है हमारे पास बच्चों। क्वेश्चन आगे यहाँ फंस जाता है बच्चों। ठीक है, अब हमें सोचना पड़ेगा हम करते क्या हैं। ये तो हमने लगा दिया सिंपल तरीका, अगर हमारे पास ऐसा मिलता है। अब बेटे थोड़ा सा एडवांस देखते हैं, कुछ कुछ अलग बन सकता है हमारे पास। बनाना क्या हमें लोगों को भाई, जैसा मैंने सिखाया, आप तोड़ लो, एलसीएम ले लिया आप लोगों ने, कुछ फायदा नहीं हुआ, सवाल आके यहाँ बेटे फंस गया, हमारा सवाल फंस गया, करे तो करे क्या। अब मैंने एक हिंट देखी, थोड़ा सा देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया कोट। कोट कैसे बनेगा, अगर मैं कोस को साइन से भाग कर दूं, अगर मैं कोस को साइन से भाग कर दूं क्या बन जाए बेटे, कोट बन जाएगा, पक्की बात है। और ऊपर देखो ध्यान से, अगर मैं 1 को साइन से भाग कर दूं तो क्या बनेगा, कोसेक बन जाएगा। क्लियर है बच्चों, ठीक है बेटे, आप समझिए ध्यान से। अब मैं सर रफ कर रहा हूं बेटे, हमारी साइड क्या होगा बेटे, ये आगे प्रूफ नहीं हो पाएगा, अटक गया सवाल यहां से। आप समझो दोबारा से, यहां से मैं रफ कर दे रहा हूं। चलो, ये समझाया क्यों था बेटे, इसलिए समझाया था ताकि आप अपना माइंड भी यूज कर सको, प्लस थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा सको। अगर पहली बार में सही हो जाता तो हम आगे थोड़ी सोच पाते सेम बेटे। तो अब हम ढंग से सोचेंगे, कुछ और सोचते हैं। अब हमें क्या बनाना है, यहाँ पे हम बनाते हैं कोट। आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्या करो बेटे, अंश में हर में, डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में क्या करो बेटे, साइन से भाग कर दो। कोस ए अपॉन में क्या, साइन ए, माइनस साइन ए अपॉन में क्या, क्या बेटे, साइन ए, से बच्चों, प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन में आ जाइए बेटे। बहुत अच्छे से समझाया बेटे। अब कोस ए अपॉन में क्या बेटे, साइन ए। हम बेटे अंश में हर में साइन से भाग कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में इससे भाग कर रहे हैं बेटे, साइन से डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, साइन से 1 अपॉन साइन ए। अब आप पूछेंगे सर आपने सवाल वहां पर रोक दिया, अब दोबारा से करा रहे हो। अब बेटे वो समझाने होता है ताकि आप लोग पेपर में ऐसा करेंगे तो कहीं दिक्कत आएगी। तो करना क्या है बेटे, आप कोट बना लो पहले। कोट कब बनेगा बेटे, जब मैं कोस को साइन से भाग करूं तभी कोट बन पाएगा। तो सबको भाग कर दीजिए आप, साइन साइन खत्म हो गया बेटे, सही बच्चों। चलो, कोस अपॉन साइन क्या होगा बेटे, कॉट ए, माइनस में 1 प्लस में कोसेक ए, क्या बन गया, कोसेक ए, अपॉन में आ जाओ बच्चों, अपॉन में ध्यान देंगे। कोस अपॉन साइन क्या बन गया, कोट ए, प्लस में क्या बेटे, साइन साइन क्या होता है 1 अपॉन साइन क्या होता है बेटे, कोसेक ए, होता है कोसेक ए। इतनी बात क्लियर बेटे। अब आगे चलिए, इतना समझ गए। कोस अपॉन साइन बेटे कोट होता है, साइन साइन क्या हो गया, खत्म। से बेटे 1 अपॉन साइन क्या होगा, कोसेक, यानी कि साइन का उल्टा क्या होता है बेटे, कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है बेटे, कोसेक। चलिए समझिए आगे। अब मैं ऐसे लिख रहा हूं, कोट ए प्लस में क्या बेटे, कोसेक ए मैंने एक साथ लिख लिया, -1 मैंने बेटे अलग लिख दिया। ऐसे नीचे करिए आप लोग, नीचे चल ऐसे रहने दो, चाहे कोट ए प्लस कोसेक, माइनस लिखो, माइनस कोसेक ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। बेटे जो 1 है 1 को लिख लो आप सही से, आपको याद हो। पता आप लोगों को नहीं पता बेटे, क्या पता है बच्चों, आपको पता होगा कि फॉर्मूला था कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। पता है बच्चों फॉर्मूला, 1 कोट को धर लिया हो, क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या बच्चों, 1 बन जाएगा। ठीक है बेटे, भाई फॉर्मूला क्या, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर कितना बेटे, 1। सही बच्चों, तो मैं माइनस तो मैंने ही रख दिया ऐसा ऐसी। अंदर क्या है बेटे, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस में क्या, कोट स्क्वायर ए। सही बच्चों, अपॉन में प्रॉपर्टी ये ऐसी की ऐसी, कोट ए
माइनस में क्या, कोसेक ए प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो कोट ए प्लस कोसेक ए। अब एक बात बताओ मुझे, वो बन गया फॉर्मूला अगेन ऐसा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला बेटे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताया क्या था, एक बार आप इसे प्लस लिख लेंगे, एक बार क्या बेटे प्लस, एक बार क्या बेटे प्लस, और एक बार क्या लिखेंगे आप माइनस। सही बच्चों, एक बार क्या लिखेंगे आप लोग प्लस, एक बार क्या लिखेंगे माइनस। नीचे ऐसा क्या ऐसी, कोट ए, यहां ब्रेक लगा लो बच्चों, कोट ए माइनस में क्या माइनस कोसेक ए प्लस में क्या बेटे 1। एक बात ध्यान से देखो बच्चों, बहुत ध्यान से, इन दोनों ये पूरा ब्रैकेट एक है बच्चों, और ये दोनों एक है बच्चों। इन दोनों में इनमें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इनमें कॉमन आ रहा है कोट ए प्लस में क्या बेटे कोसेक ए। ध्यान समझना मेरी बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं। मैंने बाहर ले लिया यहां से, जब ये पूरी प्रॉपर्टी बाहर आ गई तो क्या बचेगा 1 बचेगा बेटे, माइनस प्लस वाली प्रॉपर्टी बाहर आ चुकी है, क्या बचा माइनस कोसेक ए माइनस में क्या प्लस में क्या, प्लस 12 है बेटे माइनस, प्लस 12 है तो क्या बचेगा माइनस कोट ए अपॉन में क्या बच्चों, क्या अपॉन में कोट ए माइनस में क्या कोसेक ए प्लस में क्या 1। बेटे दोनों में देखो, दोनों में क्या सेम दिख रहा, दोनों में सेम है ये। तो मैंने एक बाहर लिख लिया, कॉमन लेना तो आता होगा बेटे 10th में। जब मैंने बाहर ले लिया बेटे, ये पूरा बाहर आ गया तो क्या बचेगा 1। यहां से ये पूरा बाहर आ चुका है, क्या बच गया बेटे ये बच गया, क्या बचे बच्चों कोसेक ए माइनस कोट ए। समझ गए इस बात को बेटे, क्लियर हो गया बेटे। दोनों में क्या कॉमन है देख दो, कॉमन क्या है बच्चों, दोनों में कॉमन प्लस वाला है, प्लस वाला बाहर लिख लिया। यहां से जब पूरी वैल्यू बाहर आ गई तो 1 बचेगा, यहां से पोर्शन ये वाला बाहर आ गया तो क्या पोर्शन बचेगा, ये वाला पोर्शन अंदर बचेगा। ठीक है बेटे, अब मैं इस साइड से ऐसा रफ कर रहा हूं क्योंकि लास्ट चल रहा है बस क्वेश्चन का। अब क्या चला बेटे क्वेश्चन एकदम लास्ट के चला, समझना ध्यान से। क्या लिखा है, कोट ए प्लस में क्या कोसेक ए, अंदर क्या बचा बेटे, आप ब्रैकेट ओपन करिए, अंदर 1 माइनस कोसेक ए प्लस, ये किसका हो गया माइनस का, और माइनस क्या हो गया, ये हो गया बेटे प्लस का, किसका हो गया प्लस का हो गया बच्चों। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। नीचे आ जाओ बच्चों, पोर्शन नीचे वाला पोर्शन क्या है कोट ए, फिर क्या बेटे माइनस कोसेक ए प्लस में क्या बेटे 1। अब समझो ध्यान से, बिल्कुल सेम लिखेंगे इस तरह से। देखो अब लिखते हैं कैसे, कोट ए प्लस में क्या कोसेक ए से बेटे, अब ध्यान समझना बेटे, कोट ए मैंने पहले लिख लिया, कोसेक किसका है माइनस का है, और प्लस में क्या है प्लस में 1 है बच्चों। अपॉन में क्या बेटे, अपॉन में बेटे कोट ए माइनस में क्या कोसेक ए प्लस में क्या बेटे 1। आप ध्यान से देखो बेटे, ये पूरा पोर्शन इसके सेम में खत्म हो गया। सेम बेटे, कट गया पूरा पोर्शन, कट गया बेटे पूरा पोर्शन, कट गया बच्चों। अब क्या बचा कोट ए प्लस में क्या कोसेक ए। अब आपको लिखना है, ऐसे लिख दो बेटे, कोसेक ए प्लस में क्या कोट ए बराबर क्या आ गई राइट हैंड साइड बच्चों, क्या आ गई राइट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया बच्चों, क्या आ गया राइट हैंड साइड। तो मैंने बेटे आज आपको 2 क्वेश्चन समझाए हैं। पता मैं छोटे छोटे वीडियो क्यों ला रहा हूँ बेटे, ताकि आप पे एकदम बर्डन ना पड़े। अगर मैंने 1-1.5 घंटे की वीडियो बनाई तो आप परेशान हो जाओगे, बोर हो जाओगे। इसलिए बेटे डेली 1-2 क्वेश्चन अपलोड करता हूँ, ताकि तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ जाए। एकदम ज़्यादा बड़े कहते हैं बेटे, थोड़ा थोड़ा खाओगे तो पेट भर जाएगा, एकदम खाओगे तो पेट नहीं भरेगा। सही बच्चों, तो ध्यान रखना बेटे, मैं 2-2 क्वेश्चन इसलिए लेके आ रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाए। अगर मैं बड़ी वीडियो डालूंगा तो दिक्कत आएगी, आप लोग खुद को किस तरह परेशान कर दिया, 1.5 घंटे की वीडियो बना दी, बोर कर दिया। तो इससे आप बोर भी नहीं होंगे और समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। 2-2 क्वेश्चन डेली करिए, उनकी प्रैक्टिस करिए बेटे डेली। मैं ऐसा करूँगा, एक दिन 11th एक दिन 10th, एक दिन 11th एक दिन 10th, ऐसे वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको 2 दिन मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए, एक दिन पढ़ने के लिए, दूसरा दिन प्रैक्टिस के लिए। सही बच्चों, तो बेटे आज हम यहीं छोड़ेंगे। इसका एक पोर्शन है क्या बस 7वां क्वेश्चन, वो है बेटे MCQ, उसे मैं डीपली समझाऊंगा अलग से वीडियो लाके। ठीक है बेटे, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।